तो योग के आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप लोग तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चली होगी। तो भाई देखो अभी एक ऑपरेटर का कौन सा, कंप्यूटर ऑपरेटर का, ये पता नहीं किसका एग्जाम होना है। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएसआई से पहले उसका एग्जाम होना है, तो अभी उसका एग्जाम डेट आ गया है, नवंबर में है, ठीक है। तो एग्जाम डेट नवंबर में है। तो आज हम टारगेट देखने वाले हैं। तो भाई एक ही चीज बताने वाला हूँ कि जितना जल्दी हो सके, जैसे भी हो सके, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जितना पढ़ना पड़े आप पढ़ो। और पढ़ाई के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है यार, और कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ कंप्लीट करना है। सिलेबस में कुछ भी ये ना हो कि आपको छोड़ना पड़े, सब कुछ करना है, ठीक है। और जी जान लगा के एकदम मेहनत कर दो। टाइम नहीं है, जितना जल्दी हम अपना सिलेबस कवर कर लेंगे उतना ही जल्दी हम डेली मॉक टेस्ट लगाना शुरू करेंगे और रिवीजन शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखो मेरा भी मैक्सिमम, मतलब मेरा तो अगर मैं अपना कहूँ तो 70-75% सिलेबस मेरा पहले से ही कंप्लीट है। 25% और कंप्लीट करना है, उसके बाद रिवीजन और मॉक टेस्ट लगाना ही है। तो आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे, तो ये टारगेट आराम से लेके चलने वाले हैं। तो अगले कुछ दिन में, अगले 1 से 1.5 महीने में हम बहुत, मतलब 80% से ज्यादा चीजें कवर कर लेंगे, ठीक है। तो एक चीज आपको बताना है कि जैसे एक मेरा मैथ है, जैसे मैंने मैथ, जब भी मैं मैथ मॉक लगाता हूँ, जिस यूपीएसआई का जब भी मैं मॉक लगाता हूँ, तो मेरा 36, 37, 38, 39 ऐसे आते हैं। तो कमेंट देखने को मिलता है कि यार तुमने चीट करा होगा, ये है वो है। तो अगर ठीक है, चलो मैं मान ही लेता हूँ। हालांकि मुझे ये जवाब देना नहीं चाहिए, क्योंकि सफाई दोगे तो आप ही सही नहीं हो। तो कभी भी सफाई नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ। जैसे आरपीएफ, आरपीएफ के 2 पेपर हुए, एसआई का और कांस्टेबल का। फिर एनटीपीसी के 2 पेपर हुए, ग्रेजुएशन और एजुकेशन। मतलब इसमें एनटीपीसी अभी कल रिजल्ट आंसर किया है, तो 30 में मेरे 29 सही है मैथ में। एक क्वेश्चन गलत है लेकिन आसान है, यहाँ पे 30 में 30 सही, गलत सही था। कांस्टेबल में मेरे मैथ में 35 में 34 सही थे। आरपीएफएसआई में मैथ में मेरे 35 में 34 सही थे। और सेम चीज रीजनिंग में भी थे। तो अगर किसी को ये लगता है कि ये तुक्के से होता है, तो भाई नहीं, वो आपकी गलतफहमी है। ये मैथ पे उतना काम करोगे तभी होगा भाई। मैथ आसान चैप्टर है, बस उस पर काम करने की जरूरत है। बहुत प्रैक्टिस मांगता है मैथ, तब जाके चीजें ऐसी होती है, आसान होती है। चीजें देखने में आसान लगती है, लेकिन उसके पीछे जो प्रैक्टिस होती है वो किसी को नहीं दिखता है। खैर, एक ही बात हमेशा कहता हूँ, और वो मेरे दिमाग में घूमता भी है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, दुनिया क्या कहेगी यार, लोगों का काम है कहना, वो तो कुछ ना कुछ तो कहते रहेंगे, क्यों। मैं तो सबसे अच्छी बात है कि इग्नोर करो, कौन क्या कर रहा है, बस अपने काम पे फोकस करो। एक बार आप सिलेक्शन ले लो, उसके बाद किसी कोई कुछ कहेगा नहीं, सबका मुंह बंद हो जाना है, ठीक है। तो हमारा टारगेट यूपीएसआई का कैलकुलेशन 1 से लेकर 30 तक, आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। डेली एक बार लिखो 1 से लेकर 30 तक वर्ग, 1 से लेकर 30 तक, डेली एक बार लिखोगे अपने आप याद हो जाएगा। हिंदी में लिंग वचन कारक अगले 3 दिन तक, एक दिन लिंग, एक दिन, बुधवार को लिंग, मतलब कल लिंग, फिर वचन, फिर कारक, 3 दिन में इसको खत्म कर देना है। साथ में प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी लगाना। अब हिंदी को देखो, जैसे आपके 3 ही सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी। तो अब हिंदी को भी भाई 2 घंटे दो कम से कम। मैथ को अगर 2 घंटे दे रहे हो, रीजनिंग को 1 घंटे दे रहे हो, तो बाकी चीजें दो, थोड़ा सा कवर करो, टाइम चीजें करो। तद्भव तत्सम आपको करना है, जो भी आपके पास बुक होगी उसमें जितना विद्या होगा उसे 2 से 3 बार कर लेना। साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार, आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। अब हम करेंगे साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो पहले 5 लोगों को, जो पहले 5 लोग हैं उनको याद करेंगे, 5-5 करके याद करेंगे। और साथ में किसी और व्यक्ति का हम लेके चलते रहेंगे, जैसे सुमित्रा नंदन पंत का ले लिया, रामधारी सिंह दिनकर का ले लिया, किसी का भी ले लेंगे, तो जयशंकर प्रसाद का ले लिया। तो उन सबको लेके हम साथ में चलते रहेंगे, पुरस्कार और किसी एक व्यक्ति को लेके पकड़ के चलते रहेंगे, ठीक है। तो आज साहित्य अकादमी पुरस्कार 5, ये पहले 5 आपको करने हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के 5 आपको करने हैं, ठीक। आपको नोट्स भी बनाने चलते हैं, 5 लिखना, 5 को चाहे जैसे आपको 100 बार लिखना पड़े, 20 बार लिखना पड़े, जितना बार लिखना पड़े, लिखो रटो, लिखो रटो, अपने आप याद हो जाएगा। फिर मैथ में छूट यानी डिस्काउंट चैप्टर अगले 3 दिन तक चलने वाला है। आप गगन प्रताप सर से कर लेना, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूट्यूब पे डालोगे, 30 दिन का उन्होंने क्लास चला रखा है, उसी में आपको मिल जाएगा। या तो फिर आपको जिस टीचर से लगे उस टीचर से आप कर सकते हो। राकेश यादव सर से, आदित्य रंजन सर से, राहुल तेवतिया सर से, किसी से भी आप कर सकते हो, बस करना है। ये नहीं है कि जो मैंने बता दिया वो करना है। एक चीज हमेशा याद रखना कि सुनो सबकी, करो अपने मन की, हमेशा यह ध्यान रखना। जीके में संविधान खान सर से। अब एक लोग पूछ रहे थे कि भाई हम लोग केवल खान सर से कर रहे हैं, आप संविधान का पॉलिटी, सॉरी, लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हो। तो सही बात है, मैं लक्ष्मीकांत से ही पढ़ता हूँ। अभी मैं लक्ष्मीकांत से पढ़ रहा हूँ। ये लक्ष्मीकांत की बुक है, पुरानी वाली बुक है, नई वाली अलग है। लेकिन एक चीज बता दूं कि खान सर का क्लास मैंने 3 बार, जो पॉलिटी संविधान का क्लास है, 3 बार मैंने खत्म किया है। यूपी कांस्टेबल के टाइम पे पढ़ा था, यूपी एसआई के टाइम पे 2 बार पढ़ा है, तो 3 बार इसको मैंने खत्म करा है। तो जाहिर सी बात है कि जब मैंने इसको खत्म करा है तो इसको बुक ही पढ़ूंगा। मतलब जिन्होंने किसी से अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है संविधान, उसकी बात कर रहा हूँ। या तो आप नवीन सर से पढ़ सकते हो, किसी एक टीचर से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही होगा आपको, तभी कोई बुक समझ में आएगी, तभी क्वेश्चन आपसे लगेंगे। मूल विधि राम सर से आपको करना है, डेली एक क्लास लेनी है।
और उनकी जो बुक है उससे आपको रिवीजन करना है। जनगणना आपको अगले 3 दिन तक करना है, ठीक है। जनगणना की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। जनगणना बहुत जरूरी है, ये हमारे सिलेबस में दे रखा है, सारे एग्जाम में जनगणना के प्रश्न पूछे जाते हैं। जनगणना पहले आपको थ्योरी अच्छे से रिवीजन करना है, 2 से 3 बार पढ़ना है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न करना है, ठीक है। रीजनिंग में रक्त और संबंध आपको करना है, ये हमारा लास्ट दिन है, कल से कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। यूपीजी के मैंने कहा था कि टीडब्ल्यू पे अंकित सर ने पढ़ा रखा है, 24 क्लास है, 13 क्लास का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाला है, आप ज्वाइन कर लो, नाम है लर्निंग स्टार्टेड। 10-11 क्लास का और पीडीएफ मैं कल डाल दूंगा, तो इसको आपको नोट्स बना लेना है, डेली की क्लास लेना है। तो इतना ही करना है, जल्दी जल्दी आप जितना दम है, जितना दम आप लगा सको, जितना आप अपने आप को टाइम दे सको, खाना कम कर दो, सोना कम कर दो, चाहे जो करना पड़े, जैसे करना पड़े, बस पढ़ाई करो यार। अब ये मत सोचो कि 8 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे, आपको पास जितना टाइम निकल जा रहा है उतना आप पढ़ाई करो, ठीक है, जी जान लगा के। बाकी मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कुछ भी चीज ऐड करना हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। तो सभी को जय हिंद।